सो हाय गाइस। थंबनेल से और टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक्चुअली मैं कोई ज्ञान देने के लिए या किसी को कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज संडे था, पूरा दिन वही जो यूजुअल चीज़ें हम करते हैं। खाना खाया, सो गए, बिकॉज़ संडे ऐसे लगता है कि यार बस रेस्ट करें, दिन भर सोए रहें क्योंकि पूरे हफ्ते नींद पूरी नहीं होती है। शाम होते-होते मैं बस अपनी विंडो से बाहर देख रही थी कि यार बाहर जाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर चली जाऊँ। फिर भी मैं जैसे-तैसे हिम्मत करके आई। अ, मैं आज एक बुक पढ़ रही थी, ट्यूज़डेज़ विद मौरी। एक्चुअली आज नहीं पढ़ रही थी, ये बुक मैं 2-3 महीने पहले मैंने स्टार्ट की थी। और ये बुक के आई थिंक 40 या 50 पेज ही मैंने अभी तक पढ़े हैं, मैं उसको ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। पहले ये था मेरी जब स्टूडेंट लाइफ़ में जब मैं पढ़ाई कर रही थी कि मैं 4-5 दिन में बुक्स पढ़ के ख़त्म कर देती थी। अब मुझसे नहीं होती है, बिकॉज़ टाइम नहीं मिलता या मैं निकाल नहीं पाती, जो भी रीज़न है। आज का दिन ऐसे लग रहा था कि यार छुट्टी का दिन क्यों ही है, इससे अच्छा तो ऑफ़िस की लाइफ़ होती है हमारी। थोड़ा-सा फंबल कर गई मैं। ऑफ़िस की लाइफ़ होती है हमारी। बट यार ये जो हसल वाला जीवन है या जो हमारी जो बिज़ी शेड्यूल है, जो हमारी जो वर्क लाइफ़ है, इसके कारण हम जो चीज़ें पसंद करते थे या जो पसंद करते हैं, हम उसके लिए यार टाइम ही नहीं निकाल पाते। बट आज यहाँ आके मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे सुकून मिलेगा, जहाँ मैं बैठ के थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ। और मैं एक चैलेंज लेके आई थी घर से कि मैं एटलीस्ट 15-20 पेज तो पढ़ूँगी ही आज, बिकॉज़ वो बुक मुझसे ख़त्म नहीं हो रही है। और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट मेरे पास बुक्स इतनी है, बट मैं उनको खरीद के तो ले आती हूँ, बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है या मैं निकाल नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो। बेटर व्यू के साथ बात करते हैं। सो या मैं बस यही कहना चाहती हूँ यार कि जो भी हमारे डेली लाइफ के रूटीन है, जो हमारी वर्क लाइफ है, उसको थोड़ा सा साइड रख के हम अपने लिए टाइम निकालें। हमें जिस चीज़ में सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, हम वो चीज़ें करें। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है, किसी को डांस करके खुशी मिलती है, किसी को गाना गा के, किसी को घूम के। हमारी जो वर्क लाइफ है, तो सैलरी तो दे रही है हमें, हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, बिकॉज हम अपने आप को खो देते हैं इन चीज़ों में। इतना ज़्यादा हम पिस जाते हैं ना इन चीज़ों में, घुस जाते हैं कि हम अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि यार इंस्टाग्राम पे सभी लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, तो हम भी वो चीज़ें अगर करेंगे तो शायद हम वो स्टैंडर्ड मीट कर पाएँ। बट हमें यही नहीं पता है कि एक्चुअली वो चीज़ें हमें करनी ही नहीं है कभी। वो बात अलग है कि यार किसी को घूमने से बहुत खुशी मिलती है, किसी का पीस पॉइंट ये होता है कि यार वो कहीं जाके पहाड़ों में शांति से बैठा रहे या वो घूमे, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करे, वो उसका अलग जुनून होता है। बट सबके लिए वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे मैं आज एक घर से मोटिव लेकर निकली थी कि मुझे एक शांत स्पॉट ढूंढना है जहाँ मैं बैठ के अपनी बुक पढ़ूंगी, जहाँ मैं आसपास देखूंगी तो मुझे कोई नहीं दिखेगा, और बस मुझे शांति चाहिए थी। और मैं घूमते घूमते जैसे तैसे यहाँ पे पहुँची। और आज संडे था। बैंकर्स के लिए या जो भी वर्क प्रोफाइल वाले बंदे हैं उनके लिए वीकेंड की जो अहमियत है वो कोई नहीं जान सकता। घर के काम भी करने होते हैं, आपको हर चीज़ देखनी होती है, बट उसमें आप अपने खुद के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल पाओ तो वो एक अचीवमेंट है आपके लिए। मैंने आज सारे काम कर लिए, अपनी घर की सफाई कर ली, सारे जो भी लॉन्ड्री वगैरह था सब कुछ कर लिया, बट मुझे फिर भी एक वो ऐसा लग रहा था कि यार छुट्टी का दिन था, आज मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाई। और हम जनरली क्या करते हैं, गाड़ी निकाली, 1-2 राउंड मार के आ गए, कॉफ़ी पी के आ गए, चाय पी के आ गए, और हमें लगता है बाहर घूम के आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मैं यहाँ आई, मैं सोच के आई थी कि मैं 10-15 पेज पढ़ूंगी। मैं मुश्किल से 8-10 पेज पढ़े, बिकॉज मैं थोड़ा लेट आई थी कि अंधेरा हो गया है। और मैं व्यू देखने में इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई थी, या उसको वो आसपास की चीज़ें देखने लगी कि टाइम निकल गया। बट मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो भी लाइफ चल रही है, जो भी हमारा डेली रूटीन है, जो भी हमारे लाइफ में XYZ काम है, थोड़ा सा उनको साइड में रख के एक अपने आप की एक मेंटल पीस आप ढूंढ लीजिए। या जो चीज़ें आप पहले करते थे जब आप जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थे, जब आप फ्री थे हर चीज़ से, जब जो चीज़ करके आपको खुशी मिलती थी, शांति मिलती थी या सुकून मिलता था, आप वो चीज़ें करिए। बहुत खुशी मिलती है। मैं आज जितना खुश हूँ मैं नहीं बता सकती, मैं बस अपनी खुशी खुद ही महसूस कर पा रही हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए आप हमेशा अपनी जो आपकी जो पीसफुल चीज़ें हैं या जो चीज़ें करके आपको खुशी मिलती है वो आप अकेले में कीजिए। बिकॉज़ जैसे मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, ऐसे कोई जगह हो जहाँ मुझे शांति मिले या जो भी चीज़ें मिले। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मैं 4 लोगों के साथ यहाँ आऊँ, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि जब हम 4 लोगों के साथ आते हैं ना, तो हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, वो बातें, हम उन चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। आज मैं यहाँ जब अकेले बैठी थी ना, मैंने 4 पेज पढ़े, फिर मैं इधर-उधर देख रही थी, फिर मैं सोच रही थी यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ में, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से घर जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ अपनी लाइफ़ में। मैं कितनी चीज़ें अब भी कर रही हूँ जो मैं पहले किया करती थी, जिनसे मुझे अच्छा लगता था जिनको करके।
मेरे वर्क लाइफ में मैंने क्या चीज़ें छोड़ दी या मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ, हर चीज़ सोचने का आपको भरपूर टाइम मिलता है जब आप अकेले आते हो। सो ऑलवेज़ ट्राई, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठो, खुद के बारे में एक बार एक एक एनालाइज़ करो आप अपने आप को कि यार और क्या बेटर कर सकती हूँ या फिर जो कर रही हूँ वो सब परफेक्ट है। आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एक रियलिटी चेक मिलता है आपके अपने बारे में, और फिर आपको कभी किसी चीज़ से ना डिसअपॉइंटमेंट होगी और आपको हर चीज़ में सैटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड सैटिस्फैक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ मैंने जब से मैं इस दूसरे शहर शिफ्ट हुई हूँ और मेरी जब से लाइफ चेंज हुई है, वर्क लाइफ में जब से मैं एंटर हुई हूँ, थोड़ा सा मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले करती थी और वो मुझसे छूट गई और मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सो मुझे थोड़ा बुरा लगता है उन चीज़ों के बारे में, और आपके पास ना सिर्फ एक्सक्यूज़ बच जाते हैं देने के लिए, खुद को भी और बाकियों को भी। तो उन चीज़ों से आप बचिए। आप कोशिश कीजिए जो चीज़ें आप करते थे या जिनको करके आपको खुशी मिलती थी, वो चीज़ें आप कंटिन्यू करें। पैसा कमाना, सैलरी क्रेडिट होना, घूमना-फिरना, हर चीज़ होती रहेगी, हर चीज़ होती रहती है। ये लाइफ़ का साइकिल है, ये चलता रहेगा। बट इन चीज़ों के चक्कर में आप खुद को मत खो दीजिएगा। सो ट्राई टू फाइंड योर पीस। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस वीडियो से या मेरे वर्ड से या मेरी थिंकिंग से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।